प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो सब वृंदावन के परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन का, चित्रकूट का परिक्रमा करते हैं, ये सब करने से क्या मतलब इसका फायदा होता है और इसका क्या महिमा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान के धाम पहुंचने का, मुक्ति पाने का दो तरीके से भगवान के धाम जाया जाता है। एक है मरने के बाद, जो मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो मर करके आप भगवान के धाम में जाएंगे, वहां पर भगवान का दर्शन होगा। लेकिन एक साधना होता है, यहां पर जिंदा रहते हुए ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। बाकी धाम में तो जाना ही, यहां पर जिंदा भी जा सकते हैं धाम में, जैसे ध्रुव गए थे, मरने के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन रहते हुए भगवत दर्शन, अब मरने के बाद भगवान के धाम में जाकर के फिर उनका दर्शन, ये दो प्रकार से होता है। यहाँ पर जीवन रहते हुए भगवत दर्शन, जैसे तुलसी को हुआ, कबीर को हुआ, मीरा को हुआ, प्रहलाद को हुआ, ध्रुव को हुआ, ये सब के लिए जो है केवल एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप और उनको जो है सुंदर रूप का चिंतन करके उनको प्रार्थना करना, उनके लिए रोना, व्याकुल होना, हरदम हर पल उनकी चिंतन, उनका नाम रटन जुहा पर करना। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के ख्याल में डूबे रहते हैं, उसी तरह भगवान की भक्ति में डूबे रहना, नाम जप में, उनके स्मरण में, उनको जो व्याकुल है करके प्रार्थना करना, रोना। ये सब जब जीवन में परिस्थितियां आती है तो फिर यहाँ पर भगवत दर्शन हो जाता है। फिर भगवान यहाँ पर अपना समझ लेते हैं, उनका जो है यहाँ भी सब प्रकार से सुख सुविधा प्राप्त होती है, महापुरुष हो जाता है, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा आदि 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 हुई। दूसरा साधन है, आप जो है भक्ति करते रहो, नाम थोड़ा बड़ा जपते रहो, पूजा पाठ करते रहो, थोड़ा चारों धाम जो तीर्थ आदि करते रहो, गंगा नहाते रहो, भगवान का प्रतिदिन पूजा आरती करते रहो, रामायण पाठ करते रहो, राम नाम जपते रहो, संतों की सेवा करते रहो। ये सब जो साधन करने से आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद आपका इसी साधना के फलस्वरूप भगवत धाम प्राप्ति होगा, वहां पर भगवत दर्शन होगा। तो उसी के अंतर्गत जो है ये जो परिक्रमा आता है, चित्रकूट परिक्रमा, मतलब चित्रकूट में भगवान राम जो है अभी भी निवास करते हैं, ऐसे कहा जाता है, संत ने अनुभव किया। तुलसीदास जी महाराज जी भी जब राम दर्शन के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया, हनुमान जी ने कहा कि ये चित्रकूट में तुम जाओ, वहां पर भगवान का दर्शन अवश्य होगा, वहां लीला करते हैं बाबा। तो वहां पर जब गए, वहां पर चित्रकूट में राम जी का दर्शन हुआ। ऐसे वृंदावन को भी दिव्य चिरधाम कहा जाता है, वहां भी भगवान राधा कृष्ण सब अभी भी वहां पर लीला कर रहे हैं, गुप्त रूप में संत भक्तों की, संतों की रक्षा करते हैं, दर्शन देते हैं, ऐसे कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटी है। मैं भी जीवन में ये चीज का अनुभव किया एक दो बार वृंदावन में। तो वहां पर इसलिए जो है लोग जाकर वृंदावन का ही परिक्रमा करते हैं, वहां पर निवास करते हैं, दर्शन करते हैं। और जो गोवर्धन पर्वत है, वो भगवान ने गोवर्धन का अवतार लिया था। जब गोपियों ने जो है इंद्र का पूजा त्याग करके गोवर्धन पर्वत का पूजा करने लगे, तो इंद्र जो है कोप कर दिया था। ये कहानी आप जानते होंगे, 7 दिन तक वर्षा कराया था। तो जब गोवर्धन का पूजा करने लगे, समस्त गोपी गोपाल कहने लगे कि ये तो पहाड़ है, क्या खाएगा इनका भोग लगाने से।
तो भगवान ने कहा अवश्य खाएगा। तो सब लोग कहने लगे देखो ठीक है, उनको प्रार्थना करो, खाएंगे कैसे। तो भगवान स्वयं गोपियों को जो है यकीन दिलाने के लिए स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए और समस्त भोग प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसलिए भगवान का एक नाम गोवर्धन भी है और अवतार भी है। तो वही गोवर्धन जो है पहाड़ जो है उसी को सब लोग जाकर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से एक प्रकार से भगवान का परिक्रमा का जो फल है उसको प्राप्त होता है। परिक्रमा के फल जो है शास्त्र में लिखा है, जानी जानी जो पापानि ब्रह्महत्या निकानि चम तानि सर्वम प्रणशंति प्रदक्षिणम पदे पदे। यानी कि अगर भगवान का प्रदक्षिण किया जाए, भगवान के मंदिर का या भगवान का कोई मूर्ति का या उनका धाम का, तो बोलते हैं एक एक पग में जो है कितने पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जीव जो है पाप मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। तो अगर कोई जाकर के वृंदावन का परिक्रमा करे, अयोध्या का परिक्रमा करे, काशी का परिक्रमा करे या गोवर्धन पर्वत का चित्रकूट का जो है परिक्रमा करे, चित्रकूट में भगवान बोलते आज भी निवास कर रहे हैं, तो ये सब करने से हमारा जो है पाप ताप सब नष्ट होंगे। अब पाप ताप नष्ट होगा, सब कुसंस्कार नष्ट होकर के मरने के बाद भगवत धाम प्राप्ति होगा। इसीलिए ये सब एक एक साधन है। जैसे हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, गंगा नहाते हैं, तो इससे हमको जो है कुछ पाप नष्ट होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। मरने के बाद ये सब का फल हमको गति मुक्ति मिलेगा। ऐसे नहीं कि हम बद्रीनाथ चले जाएंगे कि केदारनाथ चले जाएंगे, जगन्नाथ चले जाएंगे तो भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दे देंगे, हमको जो वरदान दे देंगे या हमारा कुछ काम हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये सब मरने के बाद जो है भगवत धाम प्राप्ति करने वाला है। ऐसे ही वृंदावन का परिक्रमा, चित्रकूट का परिक्रमा, गोवर्धन का परिक्रमा आदि आदि, ये सब साधन जितने हैं, पूजा करना, पाठ करना, तीर्थ करना, धाम करना, परिक्रमा करना, एक कथा सत्संग सुनना, कथा करना, प्रवचन करना, ये सब जो है यहाँ पर कुछ आपको जो है भगवान का दर्शन का या कोई कृपा का अनुभव ज़्यादा नहीं होता है। मरने के बाद आपको इसके फलस्वरूप गति मुक्ति प्राप्त होगा। लेकिन जो एकांत साधन है, अकेले बैठ करके भगवान का नाम जप और उनके लिए जो है रात दिन रोना, उनको व्याकुलता से पुकारना, प्रार्थना करना, दर्शन दो प्रभु, कृपा करो, इसी प्रकार जो उनके पीछे पड़ के रात दिन केवल उनके ख्याल में डूबा रहता है, वो यहाँ पर ही क्रांति हो जाती है, यहाँ पर ही उनकी कृपा हो जाती है, यहाँ पर ही उनकी दर्शन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का दर्शन के लिए प्रयास कर रहा है, वो तीर्थ में नहीं जाएगा, धाम में नहीं जाएगा, कि वृंदावन नहीं जाएगा, अयोध्या नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं। भगवान का धाम रामस्य रूप नामस्य लीला धाम परात्परम एतम चतुष्टय नित्यम सचिदानंद विग्रहम। भगवान का धाम जो तीर्थ है, भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला, ये सब चारों एक ही है। कोई अगर नाम जप कर रहा है लेकिन कोई किसी धाम में बैठे खाली पकौड़ी बेच रहा है, तो भी नाम जापक से भी ज़्यादा महिमा वो धाम में निवास करने वाले का। क्योंकि ना धाम में निवास करने वाला आदमी वो कुछ भी करता है, वहाँ पर पकौड़ी बेचता है, तो ही मरने के बाद उसको मुक्ति मिलेगा। नाम जापक कहीं भी दुनिया में है तो भी मरने के बाद उसकी मुक्ति मिलेगा। क्योंकि ना नाम जप करना और धाम में निवास करना दोनों बराबर है। लेकिन हाँ, धाम में रहते हुए अगर नाम जप कोई कर रहा है तो फिर धाम की महिमा भी, फल भी प्राप्त होगा उसको महिमा, और साथ साथ में नाम की महिमा। और उसी धाम में बैठ करके भगवान का रूप का चिंतन कर रहा है, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण और मनन कर रहा है, तो फिर तो कहना है कि सोने में सुहागा। इसलिए जो व्यक्ति नाम जप नहीं कर पाते हैं, नाम जप में रुचि नहीं है या थोड़ा मोड़ा करते हैं, वो लोग को समय निकाल करके बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर आदि तीर्थों का, धाम का दर्शन कर लेने से इसी धाम का फलस्वरूप अपने को मरने के बाद मुक्ति प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करने वाले भी, भक्ति वाले भी, सब ने भी धाम किया, तीर्थ किया। कबीरदास जी ने भी चारों धाम से भ्रमण किया। तुलसीदास जी ने भी पूरा 14 वर्ष तक जो है समग्र भारतवर्ष का धाम का भ्रमण किया। मीरा भी सब जगह भ्रमण करती हुई द्वारिका में जाकर प्राण त्याग किया।
ऐसे कोई भक्त संसार में नहीं है जो कि भगवान का लीला स्थलियों का, धामों का ये सब दर्शन नहीं किया हो। हाँ, धाम का दर्शन करते करते, घूमते घूमते फिर एक जगह स्थायी रूप में बैठ करके केवल भगवत नाम जप, भगवत स्मरण, दर्शन के लिए व्याकुलता, ये सब कोई एक जगह बैठे करते हैं। तो ये जो है आपको मैं बताया, ये सब जो है मरने के बाद मुक्ति का साधन है। इसलिए सब कुछ है ये सब बीच बीच में ये सब करते रहना चाहिए। वृंदावन का दर्शन, अयोध्या का दर्शन, हमारा बद्री केदाराई दर्शन, जगन्नाथ का दर्शन, रामेश्वर का, श्रीरंगम आदि जो बड़े बड़े, तिरुपति बालाजी जो भगवान का धाम है, मुक्तिनाथ है, अष्टवैकुंठ पद्मनाभ है, ये सब भगवान के दिव्य दिव्य धाम है। ये सब समय समय पर भी दर्शन करते रहने चाहिए। साथ साथ में भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन, प्रार्थना तो कर, यही मेन है ही। भगवान का नाम तो प्रधान है ही, साथ साथ में उनका व्याकुल प्रार्थना करना, स्मरण करना, ये तो मेन चीज़ है ही। साथ साथ में समय अगर मिले तो ये सब भी करते रहने चाहिए। हाँ, अगर किसको समय नहीं है या पैसा नहीं है या समर्थ नहीं है तो अपने घर में या जहाँ भी हो बैठ करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ हरिनाम है। चाहे आप धाम में रहो, चाहे कहीं भी रहो, चाहे घर में रहो, अगर हरिनाम जप आपके मुख में है तो समझ लीजिए आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब कहीं धाम में बैठ करके हरिनाम जप हो, सब तीर्थों में बैठ करके, गंगा किनारे बैठ करके हरिनाम जप हो, बद्रीनाथ में बैठ करके हरिनाम जप हो, तो फिर क्या कहना है। उसका तो महिमा ही वर्णन नहीं कर सकता है कोई। इसीलिए आपने पूछा सा ये परिक्रमा का क्या महिमा है, तो ये सब परिक्रमा जो है करने से यहाँ कोई भगवान का दर्शन या कुछ कृपा वृपा नहीं मिलेगा। मरने के बाद जो है आपको गति मुक्ति का जो है फल रूप में प्राप्त होगा। इसलिए सब गोवर्धन परिक्रमा, चित्रकूट परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, अयोध्या परिक्रमा ये सब लोग करते हैं। करके जो है भगवान को प्राप्त करने की मरने के बाद कोशिश करते हैं। कोई यहाँ कुछ नहीं होगा, मरने के बाद सो प्राप्त होगा। जय श्री राम।